हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास तान् तितिक्षस्व भारत। अब भगवान आगे की शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम समझ लेते हैं कि हम शरीर बदल रहे हैं लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, तो शरीर जो बदल रहा है तो इसमें हमें अनेक प्रकार के सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा का अर्थ है इंद्रियां। तो इंद्रियों के स्पर्श से जो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं? शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी की तरह है, सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो पहले के समय में जो सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती थीं तो उनमें लोगों को इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि शरीर नष्ट हो जाएगा तो गर्मी से वो बचने का प्रयास करें, और जब सर्दी आती है तो शरीर नष्ट हो जाएगा तो सर्दी से बचने का प्रयास करें। तो पहले के शरीर में अब के शरीर में बहुत अंतर है। तो पहले के शरीर में सर्दी में भी लोग तपस्या करते थे और ठंडे पानी में खड़े रहते थे तपस्या में, और गर्मियों में क्या करते थे कि पंचाग्नि तपते थे, 5 प्रकार की अग्नि को सहन करते थे। गर्मी के दिनों में क्या करते थे? ऊपर सूर्य की जो खुली धूप सहन करते थे और नीचे नंगी ज़मीन गर्म है उसके ऊपर बैठे हुए, और तीसरी आग चारों तरफ से लगा लेते थे, और चौथी भूख की गर्मी, और 5वीं प्यास की गर्मी। इस प्रकार से 5 अग्नि तपते थे। लेकिन इस समय संभव नहीं है, हमारा शरीर ऐसी गर्मी में तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें अभी शरीर की चिंता करनी पड़ती है और शरीर को ठंडक देने के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। और उसी प्रकार से सर्दी के दिनों में भी हमें शरीर को गर्म करने के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन पहले के समय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं उस समय ऐसा नहीं था। शरीर में सर्दी और गर्मी अगर आते थे तो सर्दी के दिनों में अगर कोई गर्म कपड़े ना पहने तो सर्दी का कष्ट ज़रूर होता था लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। और गर्मी के दिनों में भी अगर कोई व्यक्ति ठंडा शरीर अपने शरीर को ठंडा ना करे, गर्मी सहन करे तो शरीर को कष्ट होता था लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती और जाती है, तो सर्दी जब आती है तो फिर सर्दी बढ़ती जाती है, फिर घटती जाती है, फिर चली जाती है। उसी प्रकार से गर्मी आती है तो गर्मी बढ़ती जाती है, फिर घटती जाती है, फिर चली जाती है। तो इस प्रकार से सर्दी और गर्मी निश्चित रूप से आते और जाते रहते हैं। उसी प्रकार से हमें जीवन में जो सुख और दुख हैं वो प्राप्त होते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आगमापायिनो नित्यांश। तो ये जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख दुख प्राप्त होते हैं तो ये आते हैं और जाते हैं। तान् तितिक्षस्व भारत, इनको तुम सहन करो, इनको सहन करना चाहिए और अपने इस मनुष्य जीवन को इन्हीं सुख दुख के द्वंद्व में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि सर्दी आ गई है तो अब बहुत सर्दी है इसी की चर्चा करते रहें। गर्मी आ गई, बहुत गर्मी है इसकी चर्चा करते रहें। तो उसी प्रकार से सुख और दुख की चर्चा लोग करते रहते हैं कि हमको ये सुख मिला था, हमें ये सुख मिला, ये सुख मिल रहा है, ये सुख मिल रहा है, ये दुख मिला था, अभी ये दुख मिल रहा है, अभी ये दुख मिल रहा है, अभी बहुत दुख मिल रहा है ना। इस प्रकार से अपने जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर है उसको हम बर्बाद कर देते हैं, समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो चूँकि हमें मनुष्य का शरीर जो मिला है ये बहुत दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के नामों का और कृष्ण के गुणों का अगर वर्णन करते हैं तो इससे हमारे मनुष्य के जीवन का लाभ प्राप्त होता है। तो चूँकि मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत सीमित है और उसमें भी अनिश्चित है, इतना अनिश्चित है कि किसी भी समय श्वास बंद हो जाए
हैं, कुछ निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा यही है कि हम हर समय हरे कृष्ण का जप करें। निश्वास से नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। तो हमारे श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब रुक जाए। कीर्तन नियमतो बाल्यात हरे नाम है केवलम। इसलिए बचपन से हमें हरि नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और व्यर्थ की इन चर्चाओं में हमें अपना समय नहीं लगाना चाहिए कि ये सुख मिल रहा है, वो सुख मिल रहा है, ये दुख मिल रहा है, वो दुख मिल रहा है। तो सामान्य लोगों की जो बातें होती हैं उसी प्रकार की होती हैं। तो व्यर्थ की बातें अपने सुख और दुख की करते हैं या दूसरों के सुख दुखों की बातें करते हैं। तो इन सब बातों में अपना समय नष्ट ना करें। हरे कृष्णा।